राम मंदिर के उद्घाटन से पहले देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष जहां एक तरफ भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं भाजपा सरकार राम मंदिर को लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और फिर अबू धाबी में BAPAS हिंदू मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम 2024 के चुनाव के लिए मंच तैयार करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। थरूर ने सवाल किया कि 2024 के लिए संदेश स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी एक हिंदू हृदय सम्राट हैं। ऐसे में अच्छे दिनों का क्या हुआ? आपको यह भी बता दें कि विपक्ष इस बात पर बंटा हुआ है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना है या नहीं। पीएम मोदी ने अबू धाबी में BAPAS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यह संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। शशि थरूर ने कहा कि 2019 में विनाशकारी नोटबंदी के बाद पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले ने नरेंद्र मोदी को आम चुनाव को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनाव में बदलने का मौका दिया। अब 2024 में यह स्पष्ट है कि भाजपा अपने मूल स्वरूप में वापस आएगी। नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाएगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 का चुनाव हिंदुत्व बनाम लोकप्रिय कल्याण का होता जा रहा है। लोग सवाल उठाते हैं कि अच्छे दिनों का क्या हुआ, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, आर्थिक विकास का क्या हुआ, जिससे सामाजिक आर्थिक सीढ़ी के निचले पायदानों का फायदा होगा। हर भारतीय के बैंक खाते में खर्च योग्य आय को जेब में डालने का क्या हुआ। वहीं राम मंदिर आमंत्रण पर असमंजस में फंसी हुई है कांग्रेस। मंदिर के ट्रस्ट ने कहा कि उसने इस भव्य आयोजन को कई मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रमुखों को आमंत्रण किया गया है। इस निमंत्रण से कांग्रेस असमंजस में फंसी है, क्योंकि पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, जबकि इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता B मुरलीधरन ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के अनिश्चित रुख की आलोचना भी की है और कहा है कि केरल में कांग्रेस नेता चाहते हैं कि नेतृत्व इस कार्यक्रम में शामिल ना हो। उन्होंने कहा कि जब इफ्तार में भाग लेने या फिलिस्तीन के पक्ष में रैली आयोजित करने की बात आती है तो कांग्रेस को कोई समस्या नहीं होती है। हमने कांग्रेस नेताओं को हिंदू भक्त होने का दिखावा करते हुए भी देखा है। चुनावों में प्रचार करते हैं, लेकिन जब मंदिर की बारी आती है तब प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने की बात नहीं आती है तो उन्हें संदेह होता है। तो वहीं एक और कांग्रेस के सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वो राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।